अरे भैया एक बात बताओ यार, ये क्या आ रहा है? ये युद्ध विराम हो गया है, अमेरिका ये इजराइल वाला सब यार, ये युद्ध विराम हो गया है। अब बताओ क्या करेंगे हम लोग यार? हैं? अब तो सिलेंडर मिलने लगेंगे क्या? अरे यार क्या बताएं, हमारे भाई तो विश्वास नहीं करोगे, हमारे घर में एक सिलेंडर रखा था और वो सिलेंडर जो रखा था उसके चक्कर में हमारे पास शादी के 3-4 कार्ड आ गए। ऐसे हमको कोई पूछता नहीं था, 3-4 कार्ड आ गए तो सबको पता था हमारे यहाँ सिलेंडर रखा है। तो आदमी यही कह रहा था किसी तरह इनको कार्ड दे दो शादी का, इन निमंत्रण। तो ये भैया क्या कहते हमारे यहाँ आएंगे, है कि नहीं? बत्ती चली गई यार, समझ रहे हो? अब बताओ यार, हम भाई क्या कहते हैं ये, हम तो फंस गए यार, हैं? अब हमारे यहाँ 3-4 कार्ड आ रहे थे, हमें डर ये लग रहा है कहीं सीज फायर हो गया तो कहीं हमसे ये ना कह दें ये लोग कि क्या कहते हैं हमारे कार्ड वापस करो शादी का, क्योंकि अब तो सिलेंडर मिलने लगेंगे। यार ये बड़ी समस्या होगी। ये साला ट्रम्प ना एकदम चूतिया ही है यार, ये अचानक से युद्ध विराम, अरे कुछ हिंट दे देता, कुछ हिंट देता तो कम से कम एक लोग को तो वादा कर देते। अभी हम भी ऐठे ऐठे घूम रहे थे, हाँ, हम किसी को नहीं देंगे, हमारे जरूरत पड़ेगी। अब फिर क्या, अब अगर पता चल जाता हमको पहले से कि ये ऐसा होने वाला है तो भैया हम क्या कहते हैं ये मतलब सही बता रहे, कम से कम एक आदमी को तो वादा कर लेते कि भैया अरे हम आपकी शादी में भैया क्या कहते हैं हम मतलब अपना हमको सिलेंडर ज़रूर देंगे। अब भैया हारमोज वरमोज खुल जाएगा तो भैया ये जो सिलेंडर है ये सब तो मारे मारे फिरेंगे। ये तो सारी अब कोई हमको बुलाएगा भी नहीं भैया। 5-6 तो हमें लगता है वापस ले लेंगे। जब पता चला अब हम तो यही दरवाजा तड़े बैठे हैं, कब वो लोग आए कहीं भैया हमारा शादी का कार्ड जो हम लोग दिया था पार्टी का वापस करो, हम लोग का सिलेंडर का जुगाड़ हो गया है। और भैया दूसरी बात ये बताओ यार, हम क्या कहते अपने घर में ना कोयला भरवा लिए थे, लकड़ी भरवा लिए थे खूब सारी, है ना, और 3-3 इंडक्शन ले लिए थे। कोयला कम से कम भैया हमारे पास होगा 1 कुंटल कोयला, कम से कम ने 3-4-5 कुंटल लकड़ी, एक कुंटल बबूल की लकड़ी, फिर क्या कहते इंडक्शन में भैया 3 अलग अलग कंपनियों के रख लिए थे। इतना सब इंतजाम कर लिया था हैं कि भैया यार के क्या कहते हैं अब तो मतलब मिलेगा नहीं। अब यार ये तो तुम समझ लो गली मिले, और हमने खरीदा भी महंगे में था हैं। हमने सोचा खूब महंगे में खरीद के इकट्ठा कर लेंगे, मुनाफाखोरी अपनी जो जानते हो वो मुनाफाखोरी जो होती है वो करने की जो आदत होती है ना, वही है यार। तो अब बताओ क्या कह रहे, हम तो फंस गए यार ये ट्रम्प के चक्कर में हैं। ये यार आइडिया नहीं देते हैं ये लोग, सीधे डिसीजन ले लेते हैं। अब भैया क्या कहते हैं यार ना, हम ये भी सुन रहे थे कि भैया लॉकडाउन लगने वाला। अब लॉकडाउन लगने की खुशी में हमने कहा लॉकडाउन लग जाएगा तो हम भैया अपना जहाँ न करते हैं भैया वहाँ वो अपना जो अपना किराए का जो अपना फ्लैट था वो हमने उसको मकान मालिक बोले भैया खाली कर दे रहे हो हैं। और बहुत तवा के हमने कहा भैया 1 साल कौन किनको किराया देगा, हमने वो भी खाली करने के लिए बोल दिया और उसने ना दूसरे को बुला के किराए पे चढ़ा भी दिया। मतलब ये अब हमको खाली करना है, अब वो भैया क्या कहते हैं वो वहाँ से मतलब उसको दूसरा किराएदार मिल गया, हमसे कह रहा खाली करो, और हमसे ज़्यादा पैसे में आ गया वो, है ना। हम जितने देते तो उससे मतलब 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल गया। अब वो कह रहा हम नहीं मानेंगे, अब वो खाली करना, अब वो खाली करिए। हम भैया अलग फंस गए। अब तो लॉकडाउन लगेगा नहीं, वर्क फ्रॉम होम जो हम सोच रहे थे लॉकडाउन लगेगा तो वर्क फ्रॉम होम चलेगा, वर्क फ्रॉम होम भी बंद हो गया। अब तो ये सब तो ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं। ये साले ट्रम्प फंसवा इसमें हमको, इतना फंसवा दिस, कुछ कहने की बात नहीं है यार। अरे और जानते हो एक बात, हमने यार परसों जानते इतने दिनों से सब नुकसान अपना शेयर मार्केट में और सब कुछ था, हमने भैया परसों उठ के सारे जितना हमारा था जितना नुकसान में था हमने कहा अरे बेचो यार, ये सब बेकार है शेयर मार्केट, है ना, और ये युद्ध अभी और चलेगा, ये बिल्कुल घुस जाएगा। और भैया हमने बेच दिया, और भैया बेचा था उसके बाद से जो ये मार्केट है कल भी चढ़ गया। और हम सोचे थे आज देखो ट्रम्प ने बोल दिया, अल्टीमेटम दिया, सुबह उठेंगे सारे लोग मार्केट बिल्कुल झम गिर जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि ओपन होने वाला है, वो जो गिफ्ट निफ्टी होता है, सुन रहे हो 600-800 पॉइंट ऊपर है। और बताओ हम सब कुछ ख़त्म करके हाथ जोड़ के सब नुकसान में साला बर्बाद हो गए।
और ये अब ये उठाने के चक्कर में हमें लग रहा मार्केट। यार ये सही बता रहे हमको साला लग रहा ना ट्रम्प मेरी कुंडली बैठ गया आके। ये साला जब से आया ना पनौती नंबर 1 मेरी तो कुंडली में बैठ गया है। अब बताओ ना हमारा फ्लैट बचा और हमारा ना कोई शेयर वेयर बचे है ना, वो भी सब नुकसान में बेच दिस है। समझ लो 100 रुपए की जो चीज़ें खरीदी थी भैया 30-40 रुपये में बेच दिए सब है। वो उधर नुकसान हो गया, फ्लैट से वो हो गए, वर्क फ्रॉम होम भी अब नहीं मिलेगा। आशा इतनी दिला दी लेकिन सब जगह धोखा दे दी। अब बताओ क्या करें यार हैं। अब हम किसी को बता भी नहीं सकते। और जरा तो मेरी बीवी सुन ले अगर ये सब बातें कि मैं ये सारी प्लानिंग फेल, अब इसको पता नहीं है और मना कर रही थी कि ये का कोयला इकट्ठा कर रहे हो, लकड़ी इकट्ठा कर रहे हो, इंडक्शन 3-3 डाला है, सिलेंडर रखे हो, पाइपलाइन वाली गैस लगवाए हो, इतना सब व्यवस्था करे हो, काहे इतना मरे जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम नहीं मार रहे, हम तुम्हें भैया मेरा रोना ऐसा चलता रहेगा, तुम भैया शांति से मज़े करो यार है ना, जाओ एंजॉय करो।